हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अरुण जुयाल है और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जैसा कि आप मुझे जानते हैं। और मैं काफी वेरिड टॉपिक्स पे वीडियो बना चुका हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आई रियली वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ईएलएसएस फंड्स के बारे में। और ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा मानना है कि ईएलएसएस फंड आर स्टिल द बेस्ट स्कीम टू इन्वेस्ट। मैं डिस्कस करना चाहूंगा ऐसा मुझे क्यों लगता है। देखिए, ईएलएसएस फंड की जो बेसिक क्वालिटी है वो ये है कि ईएलएसएस फंड आपको अंडर सेक्शन 80C, अगर आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख तक का टैक्स में रिबेट दे सकता है। बट आजकल काफी लोग न्यू रिजीम को ऑप्ट आउट करते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने का कोई कारण नहीं रहा। तो उसका आंसर मेरे पास ये है कि ये तो एक बेनिफिट है ही उन लोगों के लिए जो ओल्ड रिजीम में ऑप्ट आउट करते हैं, लेकिन जो न्यू रिजीम में ऑप्ट करते हैं उनके लिए भी जो सबसे बेटर जो रीजन है ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने का वो ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप एसआईपी के थ्रू करते हैं या लमसम के थ्रू करते हैं तो आपका जो विजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। बट होता यह है कि जैसे ही मार्केट में कोई डाउन टर्न आता है या आपको कोई सजेस्ट करता है कि अ, आपको दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था, मैंने तो स्मॉल कैप में किया था, ईएलएसएस फंड में क्यों किया। और कोई भी आपको सजेस्ट करता है, कुछ भी करता है, तो सबसे जो बेस्ट चीज ये है कि ईएलएसएस फंड बाय डिजाइन आपको 3 साल तक पैसा रिडीम नहीं करने देते और 3 साल में आप मोर और लेस एक मार्केट साइकिल देख लेते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो जो जितनी यूनिट्स आप इस महीने खरीदते हैं वो आप 365 डेज के बाद ही रिडीम कर पाएंगे। तो एक साइकिल आपके लिए क्रिएट हो जाती है जो कि ईएलएसएस फंड के थ्रू होती है। दूसरा बेनिफिट यह है कि ईएलएसएस फंड मेजरली 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। सो इट इज इक्विटी ओरिएंटेड और इसमें भी वो 60 to 72% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईएलएसएस फंड को ऑप्ट आउट करिए। आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिलेगा। लार्ज कैप 1 से 100 तक की कंपनीज हैं जो कि इंडिया में लिस्टेड है। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, जो कि काफी हद तक जिन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व नहीं किया, मार्केट साइकिल्स को नहीं देखा, उनके लिए ईएलएसएस एक बहुत ही बेस्ट तरीका हो सकता है इन्वेस्ट करने का। जैसे मैंने बताया कि बाय डिजाइन 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो उसके थ्रू फायदा ये होगा कि आप 3 साल तक पैसा नहीं निकालेंगे बाय कंपल्शन और आप समझ जाएंगे कि मार्केट साइकिल्स किस तरह से काम करती है। और आपको ये समझना है कि इन्वेस्टिंग में और लाइफ में इन जनरल जो सिंपल चीजें होती है वो हमेशा वर्क करती है। हमेशा हम एक्सोटिक चीज़ों को ढूंढते हैं, हमेशा हम नई नई चीज़ों को ढूंढते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को, पीएमएस, एआईएफ, एसआईएफ। हमें लगता है कि मे बी शायद ज़्यादा रिटर्न आ जाए, लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल जो बास्केट है सब एक ही बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो सबसे बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म व्यू का एक विजन जो क्रिएट होता है ईएलएसएस के थ्रू, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप ये समझिए कि 3 साल तक का पैसा नहीं निकाल सकते बाय कंपल्शन, तो आपको 3 साल तक तो रुकना ही पड़ेगा। इस तरह से आप एक अपनी हैबिट डेवलप कर लेंगे और हैबिट्स प्ले अ बिग रोल इन लाइफ और इन इन्वेस्टिंग। सो मेरा ये मानना है कि हर किसी इन्वेस्टर को ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है। और इससे आप लार्ज कैप का बेनिफिट ले सकते हैं। किसी भी भ्रामक वीडियो में या उसमें ना जाइए कि और एक लॉन्ग टर्म व्यू क्रिएट करिए अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जो कि आपको ईएलएसएस एक पुश देगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।